समस्या है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत बेरोजगारी है, हजारों युवा बेरोजगार है और यहाँ के सीएम और किसानों को योग्य भाव नहीं मिल रहा है। किसानों की समस्या, युवा की आय तो दोगुनी करने। अरे कहाँ हो गई दुगनी? खर्चा दुगना हो गया, आय नहीं हुआ, खर्चा दुगना हो गया। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान मरे जा रहे हैं अपने फसल के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को, केवल झूठा वादा है। मनमोहन सिंह महिलाएं भी है, महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार इस सरकार में हो रहा है? महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए मध्य प्रदेश महिलाओं में नंबर 1 पे अत्याचार। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो बहनों की बात करता है, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तो महिलाएं आगे कहां से बढ़ेंगी? लाडली बहनों ने तो जिता दिया पैसा लेके। देखिए ये लाडली बहना ने नहीं जिताया, लाडली बहनों को खरीदा गया है सिर्फ वोट का लालच देके। चुनाव के समय ये मामा को 18 साल से लाडली बहनों की याद क्यों नहीं आई थी? अगर ये मामा यहाँ पे था तो 18 साल से भी लाडली बहनें थी ना, सिर्फ चुनाव के समय लाडली बहनें क्यों हुई? और लाडली बहनें अपने आप बन जाएंगी अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर देगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले होते हैं, महिलाएं के साथ रोज रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। देखिए जितने बलात्कार हुए, जितने महिलाओं के साथ में रेप की घटना हुए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता है। तो महिलाओं को हम भाजपा से बचाए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से? और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बेटियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अरे मुख्यमंत्री जी शर्म कीजिए, जब ये बच्चियां बचेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, तभी तो पढ़ाई करेंगी। मोदी जी भी तो बोल रहे हैं महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया, महंगाई कम कर दी। देखिए मोदी जी ने तो 7 वचन गारंटी दी थी मोदी बहन को भी, लेकिन वो 7 वचन तो निभा नहीं पाए। तो ये महिलाओं के साथ में कौन सा वचन निभा देंगे? सिर्फ गारंटी देते हैं। वो गारंटी शब्द कहाँ गया? पहले ने विकास की बातें करी थी, विकास तो इनसे हुआ नहीं, लेकिन अब गारंटी लेके आ गए। अरे जो मोदी अपनी बीवी की गारंटी नहीं ले सकता, वो देश की क्या गारंटी लेगा? कह रहे कि देश को मैंने बदल दिया, महिलाओं को सशक्त कर दिया, मजबूत कर दिया। देखिए अगर देश को उनने बदला है तो ऐसे बदला है, एयरपोर्ट है उसको बेच दिया है, रेलवे स्टेशन उसको बेच दिया है। महंगाई, जो मोदी चुनाव से पहले बात करता है कि हम महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे और 15 लाख खातों में लाएंगे, तो माननीय मोदी जी आप बता दीजिए कौन सी जनता के खातों में 15 लाख आ गए? कौन सा काला धन वापस आ गया? भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, लोगों को गुमराह करती है और हर बार नया नया प्रोपगेंडा लाती है। राम की बात करती है, राम भगवान हमारे दिल में है, राम भगवान किसी की बपौती नहीं है। अरे कौन लाएगा राम को? राम लाने वाले हम सबको हैं। वो बात करते हैं राम को लाने की, लेकिन वो राम भगवान तो जिसने पूरी। महिलाएं किसके साथ हैं? देखिए महिलाएं पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ में है। बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। तो महिलाएं क्या करेंगी उनके साथ? देखिए अभी इस बार तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस में हमारे राहुल गांधी जी आए। राहुल गांधी जी को चाहती है? जी राहुल गांधी जी ठीक नहीं कर रहे? वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ ठीक कर रहे हैं आप बताइए ना मुझे। महिलाओं पे अत्याचार वही हो रहे हैं, ठीक है। महिलाओं को बस कहते हैं कि आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। बताइए मुझे कौन सी महिला को आगे बढ़ा दिया उन्होंने? कह रहे विकास कर दिया महिलाओं का, महिलाओं को मजबूत कर दिया, महिलाएं रात में अंधेरे में चलती हैं, कोई डर नहीं। वो हमारा पैसा लेके अगर महिलाओं को खुद दे रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं बताइए ना? महिलाओं को दे रहे हैं ना, तो दे रहे हैं तो हम ही से तो ले रहे हैं। कितनी लाडली बहनाओं के लिए बोला था 3000 रुपए देंगे, जैसे गवर्नमेंट बनती है मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं 3000 रुपए में किसी को महिला को मिला? और 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करा था, आज तक किसी को नहीं मिला, जो कभी मिलेगा भी नहीं। स्मृति ईरानी को ढूंढती है नहीं ढूंढती है? अरे स्मृति ईरानी एक बार यहाँ चौराहे पे तो आ जाए। उनने वो जब गैस की टंकी 450 की थी तो टंकी सर पर रख के आती थी, लेकिन आज 1150 की टंकी आ गई है। तो स्मृति ईरानी यहाँ क्या अमेठी में नहीं दिख रही है? स्मृति ईरानी एक बार आ तो जाए तो उनको हम बताते कि मैडम महंगाई क्या होती है। जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तमाम उन लोगों के साथ में जहां एक और संवैधानिक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, वहीं भारत का आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, सांप्रदायिक तनाव से, आपसी मतभेदों से सांप्रदायिक अवस्था इतनी बिगड़ गई है कि भाई से भाई के बीच में दीवार खड़ी हो गई। इन सारे हालात में जब हिंदुस्तान में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तब राहुल गांधी इस भारतवर्ष का वो योद्धा है, न्याय योद्धा है, जो व्यक्ति सत्य की मशाल लेकर के भारत के मणिपुर से, जहां पर कि अन्याय की पराकाष्ठा है, वहां से निकला है और ये अलख जगाने में
सारा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। महिलाओं से बात करते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो ये अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ रहा है, और शिवराज जी जब थे तो लाडली बहना दे रहे थे, अभी भी वादे किए थे, मिल रहा है कुछ नहीं, महिलाओं को कुछ हो रहा है, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए, महिलाओं के साथ भी महिलाएं भी, जैसे पूर्व में भैया ने कहा, महिलाएं छलावे में आ गई है। पूरा देश छलावे में चल रहा है, हमारा प्रदेश भी छलावे में चल रहा है। वो कुछ क्षणिक लाभ के पीछे वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आगे प्रदेश का भविष्य क्या होगा, प्रदेश की स्थिति क्या होगी महिलाओं के साथ। क्योंकि महिला अत्याचार में, रेप के मामले में महिलाओं को सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज देश में। तो इस स्थिति को समझना चाहिए। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जनता का पैसा लेकर यदि जनता को ही दे रहे हैं तो ऐसा कौन सा काम नया शिवराज सिंह जी कर रहे थे। मोदी जी देश में महिलाओं की जो बात आपने भी पहले भी आपने जिक्र किया, और शायद भैया ने भी ये बात कही कि जब वो अपना घर नहीं संभाल सके, अपने घर की महिला को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो वो देश की महिलाओं के साथ क्या करें। रैलियों में बोलते हैं महिलाओं को सशक्त कर दिया है, गैस चूल्हा दे दिया, आंखों से आंसू नहीं निकलता, बढ़िया रोटी बनती है। ये तो सब पूरा सब कुछ जब तक सब कुछ चल रहा था कांग्रेस के समय से ही। कहते हैं कि नींव बनाई हमने, फर्स्ट फ्लोर हमने खड़ा किया, अब यदि आप उसके ऊपर छत डाल देते हो तो ये कोई आपका नाम नहीं हो जाता। बार महिलाओं ने क्या मन बनाया है? देखिए, महिलाओं ने, मुझे लग रहा है कि कुछ छलावे में आ भी गई होगी, और ईवीएम की गड़बड़ी 2 के कारण प्रदेश की तस्वीर जो बदली थी। लेकिन अब यदि देश की तस्वीर बदलने की बारी है ना, 24 आ गया। अब वही बात है कि देश की तस्वीर बदलने के लिए, लेकिन शायद धर्म का वो रूप लेकर फिर वापस महिलाओं को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि वो शायद समय बहुत ज़्यादा मोदी जी तो आप लोगों को आपका अपना परिवार मानते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं परिवार के लिए। नहीं तो परिवार हम भी मान रहे हैं ना। आज देश के यदि वो देश चला रहे हैं तो वही सबके मुखिया हैं, वो हमें ये भी मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई में और गलत में हमें भी फर्क करना आना चाहिए, और सही व्यक्ति को चुनना चाहिए जो महिलाओं की आवाज़, युवाओं की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाने वाले, और जो अभी आप देख रहे हैं उनके न्याय के लिए लड़ने वाले ऐसे व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए। मोदी जैसे सिर्फ जुमलेबाजों को आगे लाना।